जय जय राम, श्री राम 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 जय जय राम। कल मैंने आपको कथा सुनाया था जो है शंकर जी पार्वती को कैलाश पर्वत पर कथा सुना रहे हैं और जैसे पार्वती जी ने प्रश्न किया जो है राम जी के विषय में, तैसे जो है हर ही राम चरित सब आए, पुलकी नयन लोचन जल छाए, श्री रघुनाथ रूप उरियावा, परमानंद अमित सुख पावा, परमानंद अमित सुख पावा। भगवान जो है शंकर जी ध्यान में चले गए, भगवान समाधि में चले गए और जैसे समाधि में गए जो है भगवान का दर्शन होने लगा जो है, ऐसे आनंद में आ गए जो है, प्रेम मगन हो गए, पुलकित हो गए शरीर में। मगन ध्यान रस दंड जुग पुनि मन बाहर लीन्ही, रघुपति चरित महेश तब हर्षित बरन लेहि। शिशु ने दो घड़ी तक ध्यान में रस आनंद में डूब रहे थे, फिर उन्होंने मन को बाहर खींचा। तब वे प्रसन्न होकर रघुनाथ जी की चरित का वर्णन करने लगे। ध्यान से बाहर आए इसलिए जो है, अगर मैं ध्यान में, शंकर जी सोचे अगर मैं ध्यान में रहूँगा तो प्रभु का सुख जो कथा का सुख जो है हमको मिलेगा। अगर ध्यान से बाहर अपने सुख का त्याग करके मैं पार्वती को कथा सुनाऊंगा तो पूरे पार्वती को तो सुख मिलेगा ही, पूरे विश्व को सुख मिलेगा। इसलिए अपने सुख का त्याग करके शंकर जी, अपने सुख का त्याग करके शंकर जी ध्यान से बाहर आए जो है और पार्वती जी को कथा सुनाने लगे। मंगल भावन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। मंगल के धाम अमंगल का हरण करने वाले श्री दशरथ जी के आंगन में खेलने वाले बाल रूप श्री राम जी मुझ पर कृपा करें। शंकर जी ने यह कह करके जो है, पूछे हूँ रघु धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। पर शंकर जी ने कहा धन्य हो राजकुमारी, धन्य हो पार्वती, धन्य। कहा प्रभु हमने क्या कर दिया, आप हमको धन्यवाद दे रहे हैं। कहा पूछे हूँ रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। जो उपकार हमारे ऊपर आपने किया जो है, ऐसा उपकार किसी ने नहीं किया था। मैं हो पार्वती जी, कहें आपने जो है भगवान के प्रसंगों को हमसे पूछा, ऐसा किसी ने, ये प्रसंग नहीं है। जिन्हें हरि कथा आपने पूछे हो रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावन गंगा। ये तूने जो रघुनाथ जी की कथा के प्रसंगों को पूछा, समस्त लोकों को, जगत को पवित्र करने वाली गंगा के समान है। एक गंगा हमारे जटा से निकल करके गुमुख से लेकर के गंगा सागर तक गई, और जो आप आज प्रवाहित कराने जा रही है गंगा, वो गंगा सामान्य गंगा नहीं है, सकल लोक जग पावन गंगा।
ये पार्वती जी को तो सुख मिलेगा, और पार्वती जी के साथ साथ समस्त विश्व को सुख मिलेगा। आज जो हमारे मुख रूपी गंगा प्रवाहित करने जा रही हैं, देवी धन्य हैं, धन्य हैं। तुम रघुबीर चरण अनुरागी, कीन्हे प्रश्न जगत हित लागी। आपने जो प्रश्न किया जगत के कल्याण के लिए किया है, जो है इसमें देवी आपका जो है बहुत बड़ा योगदान होगा। जो है जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंधयहि भवन समाना। जिसने इस कथा को नहीं सुना, अपने कानों से नहीं सुना, उसको कानों के छिद्र सांप के बीज के समान होगा। नयन ही संत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख कर लेखा। जिन्होंने अपने नेत्रों से संतों के दर्शन नहीं किए, उनके नेत्र मोर के पंख के दिखने वाले नकली आंख गिनती में होते हैं। और जिसने जो है भगवान की कानों से श्रवण नहीं किया, सीधे कड़वी लौकी के समान, जिसने हरि का गुणगान नहीं किया, ये कड़वी लौकी के समान होगा। जिन हरि भगत हृदय नहीं आनी, जीवन सम समान ते ही प्राणी। जिन्होंने भगवान की भक्ति अपने हृदय में स्थान नहीं दिया, प्राणी जीते जी मुर्दे के समान है। जीभ रामचंद्र जी के गुणों का गान नहीं करती है, वे मेढक के समान है, मेढक के जीभ के समान है। राम कथा सुंदर करतारी। राम जी की कथा ताली है, देवी ताली। संशय बिहंग उड़ावन हारी। मोह रूपी संशय को समाप्त करने के लिए राम जी की कथा ताली की जी के समान है। राम कथा कली बीटा पकुठारी, सादर सुनेंगी राजकुमारी। राम जी की कथा कलयुग रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी के समान है। गिरिराज कुमारी, तुम इसे आदर पूर्वक सुनो। कहीं सुनई अस अधम नर, ग्रसे जो मोह पिशाच, पाखंडी हरि भजन नहीं, पाखंडी हरि पद विमुख, जानहि झूठ न साच। जो मोह रूपी पिशाच द्वारा ग्रस लिया गया है, पाखंडी है, भगवान के चरणों से विमुख है, जो झूठ सच कुछ भी नहीं जानते, वे अधम मनुष्य इस तरह अपने को व्यक्त करते हैं, मूर्ख लोग व्यक्त करते हैं। बातुल भूत विवश मतवारे, ते नहीं बोलहि वचन विचारे। जिन्हें वायु का रोग लग गया है, सन्निपात हो गया है, जिससे भूत के बस में हो गए हैं, जो नशे में चूर हैं, जो नशा करते हैं, जो चूर है, जो बिना विचार कर वचन नहीं बोलते, महामोह रूपी मदिरा पी रखी है, उनके कहने पर कान को ध्यान नहीं देना चाहिए। सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा, गावहि मुनि पुराण बुध वेदा, गावहि मुनि पुराण बुध वेदा। अगुण रूप अलखय जजोई,
भगत प्रेम बस सगुण सोई। सगुण और निर्गुण दोनों एक ही है देवी, उसमें भेद नहीं है। मुनि पुराण पंडित वेद सभी ऐसे कहते हैं। जो निर्गुण अरूप निराकार अलख व्यक्त और अजन्मा है, वही भक्तों को प्रेम बस सगुण हो जाते हैं। भगवान जो है भक्तों के प्रेम के कारण जो है सगुण हो जाते हैं। इसलिए देवी जो है बिनु पद चलाई सुनाई बिनु काना कर विधु कर्म करई विधि नाना। वो भगवान जो है बिना पैर के चलते हैं, बिना कान के सुनते हैं, बिना हाथ के स्पर्श कर लेते हैं, नाना प्रकार के काम करते हैं। बिना मुख के सबसे बड़ा वक्ता जीवा है, सबसे बड़ा वक्ता है, रसों का आनंद लेते हैं। बिना जीव का जो है रसों का आनंद लेते हैं। बिना वाणी के बहुत योग बहुत बड़े वक्ता हैं, वही भगवान है देवी। तब बिनु परस नयन बिनु देखा, तन बिनु परस नयन बिनु देखा, गसई घान बिनु बस अशेषा। अस सब भांति अवलौकिक करनी, महिमा जासु जाई नहीं बरनी। वह बिना ही शरीर के त्वचा स्पर्श करते हैं, बिना ही आँख के देखते हैं, बिना ही नाक के गंधों को ग्रहण करते हैं। सब उनकी कृपा से होता है। काशी मरत जंतु अवलोकी, जासु नाम बल करई विशो की। सोई प्रभु मोर चराचर स्वामी, रघुबर सब उरयंतर जानी। हे पार्वती, जिनके नाम के बल में काशी, हे पार्वती जिसके नाम के बल से मैं काशी में मरने वाले सभी जीव को राम नाम कहकर मुक्त कर देता हूँ, वही हमारे राम जी हैं। मुक्त कर देता हूँ। मेरे प्रभु वही रघु श्रेष्ठ रामचंद्र जी हैं। जड़ चेतन के सभी के स्वामी हैं, हृदय के भीतर जानने वाले हैं, सभी जीवों के हृदय के भीतर की जानने वाले हैं देवी। नाथ कृपाय गयहु विषादा, सुखी भयहु प्रभु चरण प्रसादा। हे नाथ, आपकी कृपा से मेरा विषाद जाता रहा। आप चरण के अनुग्रह मैं सुखी हो गई। यद्यपि मैं स्त्री होने के कारण स्वभाव से मूर्ख हूँ, ज्ञानहीन हूँ, अतः आप मुझे अपनी दासी जानकर प्रथम जो मैं पूछा सोई कहूँ, जो मोह पर प्रसन्न प्रभु हूँ। राम ब्रह्म चिन्मय अभिनाशी, सर्वरहित सब पूर्ववासी। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं, जो बात मैंने आपसे पहले पूछी है वही कहिए। सत्य है प्रभु, आप रामचंद्र जी ब्रह्म हैं, चिन्मय ज्ञान रूप है, अविनाशी हैं, हृदय रूपी नगरी में निवास करते हैं। आपके हृदय रूपी नगरी में निवास करते हैं। आप वही कथा हमको सुनाइए। नाथ धरहु नर तनु के ही है तू, मोहि समझाई कहूँ वृष के तू। उमा बचन सुनी परम विनीता, राम कथा पर
प्रीति पुनीता, राम कथा पर प्रेम पुनीता। फिर हे नाथ मनुष्य शरीर किस कारण से धारण किए? फिर हे नाथ उन्होंने मनुष्य शरीर किस लिए धारण किए? हे धर्म के ध्वजा धारण करने वाले, मुझे समझा कर कहिए। पार्वती अत्यंत नम्र और वचन सुंदर वचन से रामचंद्र जी की कथा में उनका विशुद्ध प्रेम देख करके शंकर जी ने उन्हें कथा सुनाने के लिए तैयार हुए। हर से कामारि तब शंकर सहज सुजान, बहुविधि उमहि प्रशंसहि पुनि बोले कृपा निधान। तब कामदेव के सब स्वाभाविक ही सुजान कृपा निधान शिव जी मन में ही बहुत हर्षित हुए और बहुत ही प्रकार से पार्वती जी बड़ाई करके फिर बोले, मैं आपको देवी कथा सुनाऊंगा। आज की कथा ये समाप्त करता हूँ, कल मैं आपको फिर जो है आगे की कथा के लिए फिर आऊँगा, जो है आपको बताऊँगा जो है। तो तब के लिए श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय